तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान को लगता है कि अब धर्म की हानि होने लगी है, पाप बढ़ने लगा है। जब पाप बढ़ता है तब भगवान पाप को मिटाने के लिए इस धरा पर बार बार प्रकट होते हैं, बार बार अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। भगवान के 24 अवतार हुए। सनकादि का अवतार, फिर 12 अवतार, फिर नारद जी, फिर नर नारायण कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, मत्स्य भगवान, कक्षप भगवान, धनवंतरी भगवान, मोहिनी भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, बुद्धावतार, हरि अवतार, हंस अवतार और कल्कि अवतार। ये 24 अवतार हैं भगवान के, जो धरती पर जब जब पाप बढ़ा तब किसी न किसी रूप में भगवान आए और हमारा और आपका मार्गदर्शन किया है। वेद व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर भी बड़े परेशान हैं। तब नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। भागवत जी क्यों लिखी गई? भागवत जी किसने लिखी? किसने? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी कौन है? साक्षात भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है। साक्षात भगवान ही व्यास जी बनकर सरस्वती नदी के तट पर आपने भागवत जी की रचना की। और भागवत जी की रचना करते करते, अच्छा, भागवत जी के पहले उन्होंने 17 पुराण लिख डाले, वेदों का विस्तार कर डाला, फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिली? क्या नहीं मिली? शांति। मन बड़ा अशांत है, खिन्न है, उदास है, बड़े परेशान है, शांति नहीं है। तब नारद जी आए। नारायण नारायण। नारद जी ने देखा व्यास जी बड़े उदास हैं। व्यास जी ने कहा, नारद जी ने कहा, व्यास जी आप उदास क्यों हैं, क्या हुआ? व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराण लिखे हैं, शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। जब भागवत जी लिखोगे तब शांति मिलेगी। तो व्यास जी ने सोचा मैं भागवत जी कैसे लिखूं। तब नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए। सबसे पहले भागवत जी भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को भागवत सुनाई, फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई। उस समय भागवत जी केवल 4 श्लोकों की हुआ करती थी। फिर वेद व्यास जी को 4 श्लोक सुनकर के भागवत जी की बड़ी शांति मिली। तब उन्होंने कहा कि मनुष्य को तो ये 4 श्लोक समझ में नहीं आएंगे। तब 4 श्लोकों की व्याख्या की और 4 श्लोकों का विस्तार किया, तो 18,000 श्लोक तैयार कर दिए, जो भागवत जी कहलाएंगे। फिर वेद व्यास जी ने यह भागवत सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। तब से फिर धरती पर भागवत जी का प्रचार हुआ। तो वेद व्यास जी को शांति कहां से मिली? भागवत जी से शांति मिली। शांति पाना है तो भागवत जरूर सुननी चाहिए। हर उस अशांत व्यक्ति को भागवत सुननी चाहिए जो शांति की खोज करता है, शांति चाहता है। शांति कहां है? भागवत जी में। इसलिए शांत चित्त से भागवत सुनिए, अपने आप शांति की ओर चले जाएंगे। अच्छा, वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। अच्छा, भागवत जी का सिद्धांत क्या है? भागवत जी क्या समझाना चाहती हैं आपको? कहो तो मैं कुछ लाइनों में आपको भागवत जी का सिद्धांत समझाऊं। आप सब शांति से सुन लीजिए और शांति से बैठकर शांति से समझिए। और बच्चों को थोड़ा शांत रखिएगा, है ना, बच्चों को भी बिठा के रखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जो हम समझाना चाहते हैं वो समझिएगा। भागवत जी का मूल उद्देश्य सिद्धांत क्या है? भागवत जी क्या समझाना चाहती हैं आपको? तो ध्यान से सुनिए। भागवत जी समझाना चाहती हैं कि अत्र भागवत जी में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। भागवत जी का मूल सिद्धांत है कि भागवत जी कहना चाहती हैं कि मेरे आश्रित रहो। भगवान क्या कहना चाहते हैं भागवत जी के द्वारा? माम एकम शरणम व्रज। वेद पुराणों का एक ही, यदि आप पूरे वेद पुराणों का एक लाइन में मेरे से सार लेना चाहेंगे कि महाराज जी वेद पुराणों का एक लाइन में सार दीजिए, क्या है? तो वेद पुराणों का, भगवत गीता का, भागवत जी का, सबका एक लाइन में यदि सार लेना चाहो तो वो सार ये है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, अर्थात एक भगवान की शरण में रह करके फिर सांसारिक कार्य करिए, पर शरणागति भगवान की ग्रहण कर लीजिए। भगवान के आश्रित रहिए। आश्रित ये आसरा है। जैसे द्रौपदी भगवान के आश्रित हो गई तो लाज बच गई, अर्जुन भगवान के आश्रित हो गए तो महाभारत जीत गए, विभीषण भगवान के आश्रित हो गए तो लंका के राजा बन गए,
ऐसे ही आपको अंतिम सत्य यही है कि हम भगवान के आश्रित हो जाएं। भागवत जी आपको क्या कर रही हैं? भगवान के आश्रित कर रही हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बनना अच्छी बात है, पर मैं आत्मनिर्भर बनना ही नहीं चाहता। भागवत जी कहती हैं आत्मनिर्भर नहीं, आत्मनिर्भर तो बनो ठीक है, पर मैं भगवान पर निर्भर रहना चाहता हूं। मैं भगवान के आश्रित रहना चाहता हूं, अपने पैर पर खड़ा भी नहीं होना चाहता, भगवान के आश्रित रहना चाहता हूं। यह है मूल सिद्धांत कि आप किसके भरोसे रहिए। जैसे अर्जुन, सच बताइए अर्जुन में इतनी काबिलियत है कि वो महाभारत जीत जाएं? इतनी क्षमता है? अर्जुन में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो महाभारत जीत जाए, लेकिन अर्जुन किसके आश्रित हैं? तो जीत गए कि नहीं? भगवान कहते हैं तू मेरा तो बन, हाँ तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं कि रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तेरी नैया मैं लगाऊंगा ना, तू मेरे पे भरोसा तो कर। बस मूल उद्देश्य सिद्धांत है आश्रित होना। इसलिए मैं अपने पांव पर खड़ा होना नहीं चाहता, मैं सदा भगवान के आश्रित रहना चाहता हूं। मैं सेल्फ डिपेंड नहीं होना चाहता, मैं भगवान पर निर्भर रहना चाहता हूं। अब कुछ लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, आप बनिए भाई साहब, मुझे नहीं बनना। मुझे भगवान पर निर्भर रहना है, जैसे अर्जुन भगवान पर निर्भर है ना। जैसे विभीषण ने, अब विभीषण ने समर्पण कर दिया, राम के आश्रित हो गए। और जब भक्त भगवान के आश्रित हुआ तो भगवान ने क्या किया? समुद्र का पानी मंगाया और भगवान बोले सुनो बंदर भालुओं, आज मैं विभीषण को राजा बना रहा हूं। बोले कहां का राजा बना रहे हैं? बोले विभीषण मेरी शरण में आया है, मेरे आश्रित हो रहा है, और जो मेरे आश्रित होगा उसे मैं राजा बना दूंगा, इसे लंका का राजा बनाऊंगा। बना दिया। कब बनाया? जब भगवान के आश्रित हुआ। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। कब? जब सुग्रीव भगवान के आश्रित। आप कब होंगे आश्रित? आपको तो सेल्फ डिपेंड बनना है, बने रहो, चलते रहो अपने पांव पर, करते रहो अपनी दौलत का, अपनी मेहनत का घमंड। क्यों मेरी माँ? किसके भरोसे रहने में फायदा है? हाँ हाँ, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाव का माझी, ओ तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तो अपने राम तो भरोसे हैं, आप किसके भरोसे हैं? हाँ, भगवान के भरोसे रहिए। तो भागवत जी हमें भगवान के आश्रित होना सिखाती हैं। जो भक्त होगा वो भगवान के आश्रित होगा, और जो भक्त नहीं होगा वो यही कहेगा आत्मनिर्भर हूं मैं, सेल्फ डिपेंड हूं। ठीक है। तो वेद व्यास जी ने महाभारत से स्टार्टिंग की। अच्छा, महाभारत हुआ, 2 पक्ष हुए महाभारत में। महाभारत में लड़ाई हुई। अब देखो लड़ाई किस बात की हुई? पांडवों की लड़ाई हो गई कौरवों से। अच्छा, किस बात की लड़ाई थी? किस बात की लड़ाई थी? है? लड़ाई थी जमीन की। किसकी? ये मेरा है कि तेरा है, इस बात की लड़ाई है। अच्छा, इसमें गलती किसकी थी? पांडवों की कि कौरवों की? गलती किसकी थी? महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से भैया बताएंगे। महाभारत किसकी गलती से हुआ था? हैं? किसकी? कौन बोल रहा है? भैया द्रौपदी की।
हैं? द्रौपदी की गलती। मैया को कौरवों की गलती नहीं लग रही है। नहीं, मैया कह रही नहीं कौरव गलत नहीं है, द्रौपदी गलत है। क्योंकि उसके पूरे कपड़े क्यों नहीं उतारे, आधे क्यों उतारे हैं? क्यों मैया? यही सवाल है आपका। वाहरी मेरी माँ, महिला होके भी तो महिला विरोधी हो। कौरवों की गलती नहीं दिख रही है। आपने, मैया ने बोला, द्रौपदी ने बोला अंधों के अंधे होते, ऐसा बोला ही नहीं द्रौपदी ने। पूरे महाभारत में ये लाइन है ही नहीं। आलोक क्या कहते हैं कि द्रौपदी ने बोल दिया अंधों के अंधे। ये पूरे महाभारत को आप पढ़ के बताओ कहां है ये लाइन। द्रौपदी ने बोली नहीं मैया ये लाइन, ये तो टीवी वालों ने अपने से जोड़ के दिखा दिया सीरियलों में। द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं था, इसलिए ये बात नहीं। और चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि द्रौपदी ने ये बोल दिया दुर्योधन के कि अंधों के अंधे हैं, तो इस लाइन का मतलब ये तो नहीं कि भरी सभा में तुम कपड़े उतार लो, भरी सभा में तुम एक नारी को अपमानित कर लो, उसको जलील कर लो, उसके कपड़े। ये बताओ, यदि मेरी एक लाइन बिगड़ गई या किसी महिला की एक लाइन बोल दिया कि अंधों के अंधे, तो ये लाइन इतनी भी बुरी नहीं है कि उसको इसके बदले नंगा किया जाए? उत्तर दो मेरी मां, क्या इस लाइन का ये है कितने बड़ा अपराध है? इसका मतलब द्रौपदी की तो पहली बात गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये लाइन बोली ही नहीं। महाभारत में नहीं है, टीवी वालों ने सीरियल बनाते समय ये लाइन अपने से घुसाई और आपने सीरियलों में देखा तो आपको लगा द्रौपदी ने। गलती किसकी है? मैया, समाज में सोचिए, ये घटना है द्वापर की, और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो यही मानते हैं कि द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। केवल मैया बस नहीं, बहुत लोग हैं। इसमें मैया की कोई गलती नहीं है, क्योंकि टीवी पर वही देखा है, वही सुना है, तो उन्होंने बोल दिया। इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपको सुनाया ही गलत गया सीरियलों के द्वारा, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसलिए कहता हूं देखी सुनी बात पर भरोसा करने से पहले एक बार खुद का विवेक लगाइए, एक बार खुद का विचार करिए कि आज भी ये घटना घटी थी द्वापर में और ये चल रहा है कलयुग। युगों के बाद भी कुछ लोग गलत द्रौपदी को ही कह रहे हैं, युगों उसको गलत कह रहे हैं जिसके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। वो तो बेचारी शिकार हो गई, उसकी क्या गलती? उसके बाल पकड़ के लाए गए, घसीट कर सभा में खड़ा किया गया, साड़ी उतारी गई, क्या गलती थी? कोई गलती नहीं। जुआ खेला कौरवों ने, जुआ खेला पांडवों ने, और साड़ी उतारी द्रौपदी। द्रौपदी की क्या गलती थी? जो कहा ही नहीं उस बात की सजा द्रौपदी को मिल रही है। समाज का न्याय बहुत अच्छा नहीं है। आप द्रौपदी जब आपको मिलेंगी तो वो आपसे जरूर पूछेंगी मैं कहां गलत थी, बताओ क्या गलती थी मेरी। अब मैं आपको गलत व्यक्ति से मिलवाता हूं। गलत कौन है? गलत है कौरव, गलत है धृतराष्ट्र, गलत है दुर्योधन, गलत है दुशासन, गलत है भीष्म पितामह जो चुपचाप तमाशा देखते रहे, ये सब गलत है। गलत है कर्ण जो गलत का साथ देता रहा, ये सब गलत लोग हैं। कुछ लोगों ने गलत का साथ दिया, कुछ लोग गलत को चुपचाप देखते रहे, कुछ लोग गलत में शकुनी जैसे लोग गलत में और तेल डालते रहे, घी डालते रहे, भड़काते रहे आग को। ये पूरे लोग गलत हैं। गांधारी, गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी एक बार, पता है आपको? जब द्रौपदी जब दुर्योधन की 99 भैया मर गए, अकेला दुर्योधन बचा, तो दुर्योधन बोला मां से मैं क्या करूं? तो मां ने कहा तू कल सारे कपड़े उतार के मेरे पास आ जाना निर्वस्त्र होकर, मैं आज तेरे लिए आंखों की पट्टी हटाऊंगी और तुझे देखूंगी, मेरी नजर तेरे शरीर पर जहां पड़ेगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन बोला आऊंगा, चला मैया के सामने गया, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर जा रहा था, भगवान रास्ते में मिल गए। दुर्योधन शर्म के मारे पेड़ के पीछे छिप गया, क्योंकि पूरे ही निर्वस्त्र था। भगवान बोले क्या हुआ, ये कहां जा रहे हो तुम नंग धड़ंग होके? बोले मां ने बुलाया है। अरे बोले मां के सामने नंगे होके क्यों जा रहे हो? अब तो तुम बड़े हो गए हो, छोटा बच्चा मां की गोद में ऐसी नंगा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो बड़े हो, तुम क्यों जा रहे हो निर्वस्त्र होके? अरे चलो मां ने कपड़ा पहनने का मना किया है, तुम पत्तों से कमर तो ढक लो। पत्तों की टॉवेल बना के भगवान ने पकड़ाई, उसने कमर ढक ली और गए। भगवान के कहने पर कब जाओ मां के पास गए। मां ने कहा बेटा कोई कपड़ा तो नहीं है तेरे शरीर में? बोला कपड़ा तो नहीं है, क्योंकि कपड़ा नहीं था, टॉवेल थी पर वो पत्तों की थी, केला का पत्ता मान लीजिए आप, केला का पत्ता लपेट लिया, टॉवेल नहीं है मतलब कपड़ा नहीं है। मां ने पट्टी हटाई, और जब पट्टी हटाई तो नीचे से लेकर ऊपर तक मां ने दृष्टि डाली, और जहां जहां मां के दृष्टि पड़ी वह एक एक अंग
दुर्योधन का गांधारी के पतिव्रत से पातिव्रत से एक एक अंग वज्र का होता चला गया, लेकिन पत्तों से जांघ ढकी है। पत्तों से क्या ढकी है? जांघ। तो जांघ पर मैया की नजर नहीं पड़ी, तो जंघाएं दोनों कमजोर रह गई। मां ने कहा कि ये तुमने जांघ क्यों ढक ली? मैंने बोला था ना कि निर्वस्त्र आना। अरे मैया तुम हमें इस ऐसे देखती हमें अच्छा ना लगता। कन्हैया ने कहा कुछ तो ढक लो। गांधारी समझ गई कि ये छलिया कृष्ण है जिसने पत्ते लपेटवा दिए। और महाभारत में, अच्छा मैं यहां एक गांधारी मां से सवाल करना चाहता हूं। माता, आपने द्रौपदी, आपने पट्टी तो हटाई, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए, काश आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पट्टी हटाई होती तो यह महाभारत ही ना होता। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, समय रहते आंखों की पट्टियां हटा लीजिए। समय रहते सही निर्णय लीजिए, क्योंकि बाद में पट्टी हटाओगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। द्रौपदी की लाज लूट रही थी, गांधारी के बेटे लाज लूट रहे थे, और गांधारी ने एक बार भी नहीं रोका कि दुर्योधन रुक जा, ये क्या कर रहा है बहू के साथ। नहीं, तुम्हारा बेटा है तो कुछ भी करेगा। आजादी इतनी भी ना दो। जरूरत से ज्यादा मां बाप के द्वारा दी गई बच्चों को आजादी बच्चों के सर्वनाश का कारण बनेगी। लाड़ प्यार करिए बच्चों को, उतना जितने लाड़ प्यार की जरूरत है। जहां डांटने की जरूरत है, जहां मारने की जरूरत है, जहां संस्कार देने की जरूरत है, वहां पीछे ना हटिए, वरना तुम्हारी औलादों, तुम्हारे सामने तुम्हारी औलादों का वही होगा जो दुर्योधन का हुआ। फिर आप रोते रहना, फिर आप करते रहना जो करना। सही वक्त पर, कहते नहीं गांव में कहावत कहते हैं कि क्या बरसा जब कृषि सुखानी। क्या बरसा जब कृषि सुखानी। इसका मतलब हुआ कि पानी तो बरसा, पर तब बरसा जब सारी फसल सूख गई। तो सूख जाने के बाद पानी बरसने का कोई अर्थ। तो समय रहते आप निर्णय लीजिए, समय रहते आप संस्कार दीजिए, क्योंकि समय के साथ यदि सही वक्त पर सही, लोहा जब गर्म होगा तब ना उसमें हथौड़ा मारा जाएगा, ठंडे लोहे पे तो ना मारा जाएगा। अब गर्म है तब तो आपने हथौड़ा मारा नहीं, ठंडा हो गया तब मोड़ने से थोड़ी मुड़ेगा, वो तो टूट जाएगा। ऐसे ही जब बच्चे छोटे होते हैं, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का, इस छोटी उम्र से बच्चों को धीरे धीरे कथाओं से, सत्संग से संस्कार देना स्टार्ट कीजिए। और आप लोग इसी उम्र में लापरवाह हो जाते हैं और बच्चे हाथ से निकलते हैं और बाद में फिर रोना रह जाता है सारी जिंदगी का। दुर्योधन के साथ यही हुआ। मां गांधारी ने समय रहते बच्चे को इतना लाड़, बुढ़ापे में बच्चा पैदा हुआ ना, इनके तो बच्चा हो नहीं रहा था, धृतराष्ट्र गांधारी के हो नहीं रहा। तो अब लगा कि जैसा हो जाए लाड़ करेंगे, तो हो गया। तो लाड़ इतना लाड़ के खोपड़ी पे चढ़ गया। जबकि सिद्धांत कहता है, क्या कहता है सिद्धांत? हाँ, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उस राज छिपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उस राज बताना ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैया को राज बताओगी वो सबसे बता देंगी, क्योंकि ये मैयाओं की गलती नहीं है। ये धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती को शाप दे दिया, क्योंकि मां कुंती ने राज छिपा के रखा कि कर्ण मेरा बेटा है। ये बात आखिरी में बताई। धर्मराज बोले पहले ही बता देती तो ये अनर्थ ना होता, भाई की हत्या भाई से ना होती। मां आज से हम आपको शाप देते हैं, आपके अंदर कोई भी बात ठहरेगी नहीं। अर्थात स्त्रियों में कोई भी बात जल्दी से ठहरती नहीं है। गहरी बात, गंभीर बात हो, जो ना बताने वाली हो, तो वो कई बार मैयाएं बात बात में अपनी सहेलियों को बता ही देती हैं। बोली ये तो मेरी पक्की वाली है, और वही जाके बता देती है। ये बात सही है कि गलत है? ये शाप मतलब जो लगा था उसका प्रभाव है कि खत्म हो गया? क्यों मैया बोलो? है कोई कह रहा था नहीं साफ खत्म हो गया, क्योंकि कितने बॉयफ्रेंड है बताती नहीं है लड़कियां।
कितनों से चक्कर है, कहां कोई बता रहा है, छिपा रखी है ना? तो बेटा कितना भी प्यारा हो उसे कहां ना बिठाओ। हाँ, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना। इसलिए महाभारत का मूल जिम्मेदार है दुष्ट दुर्योधन और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने राजा थे और राजा के सामने एक महिला का अपमान हो रहा था और वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। पहला, राजा की गलती है ना कि राजा को न्याय करना चाहिए। तुमने न्याय क्यों नहीं दिया? जब तुमसे न्याय करना नहीं आता तो भगवान बोले कि अब तुम्हें राजा बनने का अधिकार नहीं। इसलिए धृतराष्ट्र का राज्य छीनकर भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया। तुमसे न्याय करना नहीं आता, इसलिए वही राजा बनेगा जिसको न्याय करना नहीं आता। इसलिए हटा दिया भगवान ने, सत्ता से हटा के, और महाभारत के युद्ध से कौरवों का नाश करा के पांडवों को बिठाया, तुम न्याय करो चलो। इसलिए आपको कोई भी पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, वो उसे अपने बाप की बभौती मत समझ लेना। वो तुम्हारे बाप की बभौती नहीं है, वो भगवान ने कुछ अच्छे काम करने के लिए तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम यहां बैठकर सही काम करो। यदि तुमने गलत किया तो परमात्मा को बिठाना आता है तो वहां से हटाना भी आता है, क्योंकि ईश्वर का न्याय सबसे उत्तम न्याय है। जब जगत में आपको न्याय ना मिले तो भगवान की अदालत का भरोसा रखना। संसार में जगत में भले न्याय ना हो पर ईश्वर की अदालत में न्याय ही न्याय है। थोड़ा सा देर है मैया, ईश्वर के घर थोड़ा सा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है, न्याय मिलेगा। हाँ, राज राजे रहे ना बुरानी रही। अच्छा, महाभारत से एक बात मैं आपको कहूं। अच्छा, महाभारत हुआ ना, कहां किसके लिए हुआ? किसकिंधा, हस्तिनापुर। वर्तमान में हस्तिनापुर कहां है आप जानते हैं? कहां है? मेरठ। वर्तमान में जो दिल्ली से सटा हुआ, हरिद्वार जाने में रास्ते में मेरठ आता है, क्या पड़ता है? मेरठ। ये जो मेरठ है यह पुराना हस्तिनापुर है, यही। और जो दिल्ली है यह इंद्रप्रस्थ है। इन दोनों का तो विवाद हस्तिनापुर का नहीं था, इंद्रप्रस्थ का था। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने तो कहा कि आप इंद्रप्रस्थ के राजा बने, हस्तिनापुर के राजा आप बन जाओ। हमें जो इंद्रप्रस्थ वो दिया है आपने, हस्तिनापुर के आप राजा बन जाओ। इंद्रप्रस्थ जो हमें दिया है, जो हम जुआ में हार गए हैं, जो आपने कहा भी था कि आप 12 साल का वनवास आ जाओ करके, 1 साल का अज्ञातवास, पर हम आपका राज्य आपको लौटा देंगे, इंद्रप्रस्थ दे देंगे। जब नहीं दिया इंद्रप्रस्थ, तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इंद्रप्रस्थ भी तुम रख लो, हस्तिनापुर भी तुम रख लो, पांडवों का गुजारा करने को 5 गांव दे दो। पांडवों का गुजारा करने के लिए 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैया भैया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन 5 गांव भी नहीं दिया। अब मैं आपको यहां एक जो बात कहना चाहता हूं, जरा सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ ये दोनों जगह आज भी हैं, पर आज ना जीतने वाले पांडव रहे ना हारने वाले कौरव रहे। जिस जमीन के लिए लड़ गए, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग महाभारत में मारे गए, वो जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी है। उस जमीन में आज रामलाल का घर बना हुआ है, श्यामलाल का घर बना हुआ है, और उस जमीन के लिए लड़ गए, मर गए। ये महाभारत सिखा रहा है हमें और आपको कि मत लड़ो आपस में, क्योंकि जमीन जायदादें सदा वहीं रहेंगी, लड़ने वाले आते और जाते रहेंगे। क्यों लड़ना है? क्यों मूर्खता का परिचय देना है? प्यार मोहब्बत से सब निपटा लो, खून खराबा ना करो। चलो बताओ, जीतने वाले पांडव रहे वहां के राजा इंद्रप्रस्थ के या हस्तिनापुर के? बोलो। अब मेरठ का राजा कौन है? दिल्ली का राजा कौन है? जिस जमीन पर झगड़ा, कभी जिस जमीन पर उनके महल हुआ करते थे, आजकल वहां घोचूलाल का घर बना हुआ है। बोलो हाँ। हाँ, राज राजे रहे ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी वजानी रही, वस्तु हर एक आनी वजानी रही।
अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोई ना जमीन बांध कर ले जाएगा, ना कोई घर बांध कर ले जाएगा। मत लड़ो। ये महाभारत की कथा कहती है कि ना लड़ो भाई, ना लड़ो, ना खून बहाओ, प्यार मोहब्बत से रह लो, जियो और जीने दो। क्यों लड़ना, क्यों मरना। चाहे मैया कर लो, बात कर लो। हाँ, चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। कितना भी कमा लो, अगला राउंड क्या, जैसे 2026 2027 का राउंड, फिर 28 का राउंड, अगला राउंड मतलब अगला साल। आने वाले किसी साल में ये सब हमको छोड़कर जाना है, तो जाना है तो कितना भी कमा लो। चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर, डॉलर मतलब अमेरिका का डॉलर, पाउंड मतलब इंग्लैंड का पाउंड। पाउंड की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है, डॉलर की कीमत लगभग 90 रुपए की है, लगभग, अब जो होगा बाजार में। तो आप कितना भी, डॉलर मतलब पैसा भैया, एक प्रकार का करेंसी, पैसा। अमेरिका के रुपया को डॉलर कहते हैं और लंदन के रुपया को पाउंड कहते हैं। तो सुनो, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना। धर्मशाला क्या है, धर्मशाला क्या है? ये शरीर धर्म, आत्मा शरीर के धर्मशाला में रहती है। अगले राउंड मतलब अगले किसी साल ये शरीर छूट जाएगा, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया, काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समैया। आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया, काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समैया। ट्यूब लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में, ट्यूब लेक्स में छुपो चाहे अंडरग्राउंड में, ट्यूब लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में, हो ट्यूब लेक्स में छुपो या फिर अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। जय हो। इसलिए कहते हैं कितना भी कमाओ, कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी करो, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। आप चाहे पाप करो या तो पुण्य, वो कौन लिख रहा है?
लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। जब आपके अल्ट्रासाउंड होगा कि कितना पाप किया है कितना पुण्य, तो सब आएगा कि नहीं भगवान के कंप्यूटर पर। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। तो अगले राउंड में क्या छूटेगी? शरीर छूटेगा। इसलिए कहता हूं आप अपने जीवन को संभालिए और यहां वहां की बातें यहां वहां चित्त ना दौड़ाइए, क्योंकि अंतिम सत्य मृत्यु है और मृत्यु हम सबके सिर पर नाच रही है। झगड़ा लड़ाई से कुछ ना होगा, प्यार मोहब्बत से रहने में अच्छा है। ठीक है, तो महाभारत क्यों हुआ? हम ये कथाएं आपको इसलिए सुना रहे हैं कि ये गलतियां आप ना दोहराएं। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने नहीं किया। इसलिए आप सब अपने बच्चों का बंटवारा प्रॉपर कीजिएगा। आजकल के बच्चे, आजकल ही नहीं मेरी माँ, चलो आज तो कलयुग है, वो तो द्वापर था, पर द्वापर में भी भाई भाई लड़े के नहीं। त्रेता में भी बाली और सुग्रीव भाई भाई लड़े के नहीं। इतिहास गवाह है, भाई भाई ही ज्यादा लड़ते हैं, भाई भाई ही। इसलिए अब कुछ लोगों ने एक बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया कि 2 होंगे तो लड़ेंगे जरूर। इसलिए एक, क्योंकि सच बताएं मुसलमानों के 10 बच्चे आपस में नहीं लड़ते और हिंदुओं के 2 बच्चे आपस में लड़ते हैं। कहां कमी रह गई संस्कारों में? आपके 2 मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, मुसलमानों के 10 मैनेज हो रहे हैं। क्यों? इसी दर से यदि मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई तो आप कब तक सेफ रहोगे? 10 साल और 20 साल और 40 साल और 50 साल, बस। इसके बाद तो आप मुश्किल है कि सुरक्षित रह पाओ, क्योंकि भारी जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब उनकी संख्या ज्यादा होगी तो अधिक संख्या वाला कम संख्या वाले पर हावी होता ही है। भाई कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को, ये मत्स्य सिद्धांत है। इसलिए आपस में जो आपकी सनातनियों की जो लड़ाई है, एक बात और मैं आपको बताऊं कि सनातनी आपस में ज्यादा लड़ना पसंद करते हैं। वो मुसलमानों से पिट जाएंगे पर आंख दिखाएंगे अपने भाई को, मुसलमानों के लात खा के आ जाएंगे, मुसलमानों की बातें सुन लेंगे, लात खा लेंगे, पर वो हिंदू अपने भाई को, अपनों को आंख दिखाएगा, तू मत बोलना, भले उनसे पिट पिटा के आ जाए। सही है गलत है? ऐसे ही अब देख लो, हमारे देवी देवताओं पर कितने हिंदू लोग ही, अपने लोग ही गलत टिप्पणी करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं बोल पाता, जबकि मुसलमानों के यहां उनके अल्लाह पर, उनके कुरान पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा तो वो सर ही काट देते हैं। वो ठीक करते हैं कि गलत करते हैं? बोलो, हैं? सही करते हैं गलत करते हैं? हैं? जोर से, हैं? जोर से। काहे गलत है भाई? गलत तो हिंदू कर रहा है, अपने देवी देवताओं का अपमान सुन रहा है, होते हुए देख रहा है। मुसलमान कहते हैं कि भाई हमारे अल्लाह का, हमारी कुरान का आप अपमान मत कीजिए, जैसी है हमारे लिए सही है, उसमें भले कुछ भी लिखा है पर वो हमारे लिए सही है। तुम बोलोगे तुम्हारा सिर काट देंगे। उनका समर्पण तो है कम से कम अपनी कुरान पर और अपने अल्लाह पर हिंदुओं का समर्पण कहाँ है? हम ये नहीं कहते तुम किसी का गला काट दो, लेकिन हिंदू तुम्हारे सामने कोई हनुमान जी को गाली दे देगा, तुम्हारे सामने कोई भगवान राम को गाली दे देगा और हिंदू चुपचाप रहता है, कोई जवाब भी नहीं। क्या करना भाई, कौन? इसलिए धर्म पर आघात करने वाले, धर्म का अपमान करने वाले बढ़ चुके हैं, क्योंकि हिंदुओं को लगता है कि नहीं जी अपन तो सुन लेते हैं। तुम सुन नहीं लेते, तुम कायर हो, कायर हो तुम। हिंदू बहुत अपने भाई से तो लड़ेगा, अपने भाई को तो आंख दिखाएगा, पर
क्या मजाल कि कभी मुसलमानों से लड़ने का यदि आया तो भाग जाएगा? हिंदू भाग जाता है। इसलिए हिंदू धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। भारत में कितने राज्य ऐसे हैं, कितने शहर ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। अभी आज मैं सोशल मीडिया पे बंगाल की एक मैया का वीडियो देखा। मैया बोली कि मुझे जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता, अल्लाह अकबर बुलवाते हैं। तो जहां उनका बाहुल्य होगा उन्हें तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम थोड़ी बोलने दिया जाएगा। ऐसे ही है, आप चुप रहिए चुप रहिए चुप रहिए, और फिर एक दिन कश्मीर से छोड़ के जैसे हिंदू भाग गए ऐसे भाग जाइए। यही करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कहता हूं सनातनियों, जो कमजोर होगा, याद रखना, बिल्ली चूहे को खा जाती है और कुत्ता बिल्ली को खा जाता है। बोलो हाँ। हमेशा ही बलवान कमजोर को खाता है, हमेशा ही बलवान। इसलिए कहता हूं सनातनियों, अपने बच्चों को कमजोर मत बनाइए। यदि इस देश में आने वाले वर्षों में सुरक्षित रहना है तो कमजोर होगे तो शिकार बन जाओगे। इसलिए अपने बेटियों को झांसी की रानी बनाइए और अपने बेटे को शिवाजी बनाइए, मजबूत बनाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी होगी। देख लेना, हम जो कह रहे हैं उसे आप लिख लेना पन्ने पर। 10 साल बाद 20 साल बाद आपको पता चलेगा। कोई आपकी लड़ाई, आज भी खदेड़े हुए हिंदुओं का घर उन्हें नहीं मिला कश्मीर से। आज इस बात को 30 साल से ज्यादा हो गए। बोलो हाँ। क्यों? सही है गलत है? आज भी खदेड़े हुए हिंदुओं को ना घर मिला, ना उनकी जमीन मिली, ना उनका सम्मान मिला उन्हें, ना बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को दंड मिला। सही है कि गलत है? इसलिए एक पक्ष तो यह है कि आप क्लबों में जाइए, दारू पीजिए, नाचिए कूदिए, ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि आप कितने सेफ हैं। कौन सी पार्टी है इस देश में जो आपको सेफ रखने की गारंटी दे, सेफ्टी दे? इसलिए ना पार्टियों के भरोसे आपकी सुरक्षा होनी है, ना पुलिस के भरोसे आपकी सुरक्षा होनी है। क्योंकि जब कश्मीर से खदेड़े गए तब इस देश में पार्टियां भी थी, पुलिस भी थी और सेना भी थी, लेकिन फिर भी खदेड़े गए कि नहीं? और आपको क्या लगता है, आज भी इस देश से हिंदुओं का पलायन चालू है। आप रेसो उठाकर देख लीजिए, आज कितनी मात्रा में भारत का हिंदू विदेशों में जा जाके बस रहा है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि यहां बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं है। 16 साल की लड़की अभी 2 दिन पहले मेरे पास आई, बोली महाराज जी एक मुसलमान ने उसको फंसा लिया, लव जिहाद के चक्कर में पड़ गई वो लड़की। 16 साल की। मुसलमान क्या करते हैं, 15 साल 16 साल 17 साल 14 साल की लड़कियों को फंसा लेते हैं। उन्हें तो कुछ समझ होती नहीं उस उम्र में, और बाद में वो 18 की होती शादी करके ले गए, बाजार में बेच दिया। लव जिहाद यही है। अब इस पर लव जिहाद को रोकने के लिए सरकारें क्या कर रही है बताइए? कौन सी सरकार कदम उठा रही है? धर्म परिवर्तन हो रहा है हिंदुओं का, कौन सी सरकार रोक लगा रही है बताइए? कौन सी पार्टी काम कर रही है इसमें? नाम बताइए उस पार्टी का। बताइए इस देश में धर्मांतरण तेजी से हो रहा है कि नहीं हिंदुओं का? उत्तर दीजिए। हिंदू लोग ईसाई बन रहे हैं, हिंदू लोग अन्य मुसलमान बन रहे हैं, बताओ हो रहा है? कौन सी पार्टी रोक रही है बताइए? कोई नहीं रोक रहा, किसी को चिंता नहीं है। इसलिए मेरी मां, आपको आपकी चिंता आपको ही करनी पड़ेगी। आपकी चिंता करने वाला कोई आपके दादाजी थोड़ी बैठे हैं सत्ता पे। सत्ता पे जितने लोग बैठे हैं वो अपना भला कर रहे हैं। जितने सत्ताधारी हैं सबके घर विदेशों में बन चुके हैं, जितने भी नेता हैं सबके घर विदेशों में हैं। ये बात सही है कि गलत है? सबका एक एक फ्लैट, एक एक घर अमेरिका में, लंदन में नेताओं के बने पड़े हैं, अभिनेताओं के बने पड़े हैं। हमारे और आपकी बस नहीं है। नेताओं के बेटे विदेशों में ही पढ़ रहे हैं, उनका पूरी फैमिली विदेशों में रहती है। बोलो हाँ। फिर तो यहां तो केवल आपको लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, हिंदुओं की कोई सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सनातनियों की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। सनातनियों को जात के नाम पे और तोड़ने का, मरोड़ने का, इसके नाम पे एफआईआर, उसके नाम पे एफआईआर करके जेल में डालने का, यही ना सरकारों के काम चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि सरकारें आपके हित में काम कर रही हैं? सरकारें सिर्फ अपने हित में काम कर रही हैं कि हम कैसे सत्ता में बने रहें, बस तुम जाओ चूल्हे में। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? सही है गलत है? सरकारें सिर्फ अपने हित में काम कर रही। राष्ट्र हित में कौन सोच रहा? राष्ट्र हित में नेता सोचते तो इस देश में भ्रष्टाचार ना होता। राष्ट्र हित मतलब भ्रष्टाचार शून्य। क्यों भैया? अमेरिका आगे क्यों है? क्योंकि अमेरिका देश को फर्स्ट रखता है। वहां की पॉलिसी जो भी बनती है वो किसको फर्स्ट रखते हैं? देश को।
और भारत में फर्स्ट कौन? नेता। अपने को फर्स्ट रखते हैं। एक बार आप विधायक बन जाइए, एक बार आप सांसद बन जाइए, सारी जिंदगी पेंशन आती रहेगी। हाँ या ना? आप बताइए। सरकारी काम करने वाले की पेंशन खत्म कर दी, पर नेताओं की पेंशन चल रही है। नेता लोग अपनी नहीं खत्म किए। क्यों? सही है गलत है? जब सबकी खत्म किए थे तो नेता लोग अपने भी कर लेते कि नहीं भाई, जब तुम विधायक हो तो मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा, सांसद हो तो मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा। क्यों भैया? लेकिन सब अपने हित में चल रहा है, जनता का हित नहीं है। जनता आधार कार्ड बनवाने जाएगी, चेंज करवाने जाएगी, तो उससे 20, 25, 50 रुपए घूस के नाम पे देना ही पड़ेगा। भाई जल्दी काम करना है तो लाओ 100 रुपए। सही है गलत है? ऐसा यहां पर राष्ट्रहित पहले नहीं है। कुछ नेता ऐसे हैं जो राष्ट्रहित में लगे हैं, ठीक है, पर होना सबको चाहिए। इसलिए कहता हूं कि आप इस देश में बढ़ती हुई संख्या मुसलमानों की हिंदुओं के लिए अच्छा संदेश नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं है। सरकारों को बढ़ती हुई संख्या पर रोक लगाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। यह है राष्ट्रहित में। बोलो हाँ कि ना? आप तो बहुत डरपुक्के हैं, बोला भी तो नहीं जाता आप लोगों से। आपके ना खून कमजोर है हिंदुओं का, मजबूत वाला नहीं है कि हाँ हम दहाड़ेंगे, अपने धर्म के लिए, अपने वतन के लिए लड़ेंगे। हिंदू लोग अपने हक की बात भी तो नहीं करता, और कोई करता है तो उसी गलत कह देते हैं, अरे तुम बहुत बोल रहे हो। खुद को बात नहीं करनी आती, जो करे उसके लिए भी। आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए किस देश का हित किसमें है। अब देखिएगा देश का हित किसमें है। मैं कुछ उदाहरण से आपको दे रहा हूं। देश हित किसमें है? देश का हित करना है तो भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। कोई भी बच्चा पढ़े, जितना पढ़ना चाहे पढ़ाओ। अब हमारे देश में शिक्षा फ्री नहीं है। चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। चिकित्सा, इलाज के अभाव में कोई मरे ना। शिक्षा फ्री करो और चिकित्सा फ्री करो। अब शिक्षा चिकित्सा फ्री है नहीं। सरकारें क्या कर रहे हैं? महिलाओं के खाते में पैसे भेज रहे हैं हर महीने, उसका आदमी निकाल के पी जाता है दारू। सही है गलत है? जबकि होना क्या चाहिए कि उसका बेटा जितना पढ़े, सरकार अपनी जिम्मेदारी से उसको पढ़ाए। हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को। शिक्षा इस देश में फ्री होगी और चिकित्सा इस देश में फ्री होगी तो अपने आप देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। लेकिन इससे यदि ये देश पढ़ लिख गया तो नेताओं की खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। इसलिए वो खुद नहीं चाहते कि देश पढ़ा लिखा हो। सही है कि गलत है? राजनीति तुम्हारी समझ से परे है। जिस लेवल की राजनीति हमारे यहां चल रही है ना, वो आपकी समझ में भी नहीं आएगी। सही है गलत है? इस देश में जितने बड़े बड़े टॉप के स्कूल होंगे सारे नेताओं के होंगे। इस देश में जितने बड़े बड़े टॉप के हॉस्पिटल होंगे सारे नेताओं के होंगे। कहां जाओगे तुम? किसके खिलाफ आवाज उठाओगे? तुम्हारी आवाज सुनेगा कौन? चोर चोर मौसेरे भाई हैं ऊपर, और तुम्हें लगता है कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी। दोनों ऊपर मिले हुए एक साथ खाते हैं। कहो क्या चल रहा है? पब्लिक मरती रहे, वो अपना कचौड़ी एक साथ खा रहे हैं। ये सही है कि गलत है? जोर से। इसलिए कहता हूं कि अब भारत तो भगवान के भरोसे है। इस देश के नेताओं से गौ हत्या तो बंद हो नहीं रही है। इस देश के नेताओं से क्या बंद नहीं हो रही है? हो रही है। बताओ, हो रही होती तो करना लेते। गौ हत्या, जब आप बताओ, आप में से कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हैं? आपकी गाय पे आस्था है कि नहीं? आप चाहते हो कि गौ हत्या हो? जोर से। तो फिर बताओ क्यों नहीं बंद हो रही है? जब सनातनी चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो तो क्यों नहीं हो रही है? बोलो। मुसलमानों को गाय खाना है ना, तो मुसलमानों को कैसे खाने को मिले गाय? गौ हत्या बंद कर देंगे तो मुसलमान कैसे गाय खाएंगे? तो सरकारें सोच रही हैं कि यार मुसलमानों को तो गाय मिलनी चाहिए, इसलिए हिंदुओं की मां मरे तो मरे, पर मुसलमानों से बैर नहीं करना चाहते। नहीं भाई, तुम्हें गाय चाहिए, हम देंगे, चलो। यदि सच्चे हिंदू हैं ये सत्ताधारी तो गौ हत्या बंद करें। इसका मतलब तुम सच्चे हिंदू नहीं हो। सच बताओ, गाय की रक्षा इस देश में होनी चाहिए कि नहीं? आप मना कर दो कि नहीं होनी चाहिए तो मैं बोलना बंद कर दूं। तो नेता लोग क्यों नहीं बंद करते? जबकि इस समय तो भारत में सनातनियों की सत्ता है। सही है गलत है? केंद्र में भी और राज्य में भी। तो गौ हत्या क्यों हो रही है? इसका मतलब यह हो रहा है कि हमारी गाय को हम भगवान की तरह पूजते हैं और हमारी गाय का अपमान कसाई कत्ल खाना में कट रही है। क्या यह भगवान का अपमान नहीं है?
तुम मुसलमानों के कुरान का या अल्लाह का अपमान नहीं कर सकते, पर हिंदुओं की गाय मार मार के खा रहे हो, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसलिए सत्ताधारी अपने हिसाब से चलते हैं। उन्हें गाय खानी है, खिलानी है, तो वो गौ हत्या बंद नहीं करेंगे। हिंदू, आप बताइए, जो गाय की हत्या करा रहा है वो हिंदू हो सकता है? उत्तर दो। तो इन नेताओं के हिंदू होने में सवाल है या नहीं? जोर से। रावण साधु नहीं था, पर साधु बन के गया था। ये राज सत्ताधारी हिंदू हैं कि नहीं राम जाने। यदि होते तो गौ हत्या बंद कर देते। सवाल है या नहीं? फिर इसलिए अभी तो यही प्रश्न है कि सत्ता हिंदुओं की है कि नहीं। सत्ता में नेता हिंदू हैं या नहीं? कहने के हिंदू हैं, करने के हिंदू नहीं है। सही है गलत है? फिर किसको कहोगे आप? बताओ कौन हिंदू है पार्टियों में? एक हिंदू का नाम बताओ, बताओ आप लोग बताओ, कौन सा नेता हिंदू है? नाम लो एक नेता का जो हिंदू है। मोदी? तो मोदी जी ने काहे नहीं गौ हत्या बंद की? यदि मोदी जी हिंदू हैं तो गौ हत्या बंद करें। और नाम लो भाई, 10 साल से ना मोदी जी सत्ता पर हैं, तो गाय को क्यों नहीं रुकवा रहे हैं कटने से? है ना? बताओ, उत्तर दो। ओरिजिनल हिंदू गाय को कैसे कटते देखेगा? इसलिए सत्ता के लोलुप लोग अलग होते हैं। सत्ता ऐसे लोलुप लोगों से नहीं चलती, है ना? गाय माता है मतलब माता है, माता को जो मारेगा उसे मारा जाएगा, ये है धर्म। ये थोड़ी कि नहीं जी वो खा रहे हैं तो हम नहीं, यार करो, खाने दो उनको। एक आदमी के खाने के लिए कुछ लोग खा रहे हैं, उनके लिए हजारों गाय रोज कट रही है। ये क्या धर्म हुआ? तुम कहते हो हम शिव के उपासक हैं, तो शिव जी के मंदिर में तो गाय का बछड़ा आगे बैठा है, नंदी। तो नंदी बैठा है, तुम शिव के उपासक हो, तो जब हमारे सनातन में गाय का बेटा नंदी शिव के मंदिर में बैठा है, जहां नंदी की पूजा हो, वहां गौ हत्या स्वीकार है? उत्तर दो। फिर एक नेता का नाम बताइए जो हिंदू हो। कह देने से नहीं होता मेरी मां के मैं हिंदू हूं। जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम हो, सनातन का हिंदू कौन? जिसके रग रग में सनातन हो, रग रग में धर्म हो, रग रग में गाय के प्रति प्रेम हो, सद्भाव हो, वही ना हिंदू है। सिद्धांतों से समझौता करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। दो नाव में चढ़ने वाला, दो नाव में पांव रखने वाला हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में अर्जुन को, अर्जुन कर्म कर, उठा अपना गांडी, मार दे, मार डाल कौरवों को, क्योंकि ये सब अधर्मी हैं, क्योंकि ये सारे अधर्मी हैं। भगवान कृष्ण का कहना है अधर्मी को मार डालना ही धर्म है। मार दिया कौरवों को अर्जुन ने। अधर्मी को जीने का अधिकार नहीं है। अरे जो गलत है क्यों रखना? गलत को रखना ही होता तो राम जी रावण को क्यों मारते और कृष्ण जी दुर्योधन को क्यों मारते? रखते, चलो भैया रहो। जबकि रिश्ते में भगवान कृष्ण कहा कि समधी लगते हैं दुर्योधन रिश्तों में, पर जो गलत है सो गलत है। भगवान का सिद्धांत क्या है? भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त हैं, पर गलत थे। द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, चुपचाप थे। भगवान ने अर्जुन से कहा मार, पितामह को मार। पितामह को, वो पितामह जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, मार, क्योंकि पितामह गलत हैं। मार, बाण मार दिया, बाणों की सैया मिल गई। गलत है मतलब गलत है। धर्म में दो तरह की जीभ नहीं होती है ना, दो जिह्वा सांप की होती है ना, आदमी की नहीं, इंसान की नहीं, कि दो तरह। 10 मूड रावण के हैं, 10 सिर वाला रावण है जो 10 तरह की बातें करे, वो रावण है। एक तरह की बात, एक सिद्धांत पर चले, वही धर्म है, वही ना सनातन है। अब हुआ यही कि भीष्म पितामह को मार डाला। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। भीष्म पितामह पर प्रहार हुआ। कर्ण को भगवान ने कहा मार इसे, मार। बोले ये तो उसके नीचे है रथ के। बोले क्या हुआ, मार। इसने भरी सभा में द्रौपदी की जब लाज उतर रही थी क्या बोला? तेरे 5 पति हैं, मुझे भी बना ले छठा। ये बोलना धर्म था? मार। कर्ण को, कर्ण सूर्य पुत्र हैं, सूर्य का बेटा, साक्षी जिन सूर्य को हम पानी रोज देते हैं, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, वो सूर्य का बेटा भी गलत है, तो भगवान ने आदेश दिया मार इसे।
गलत को मारने की इजाजत भगवान दे रहे हैं। और हमारे देश में गौ हत्या करने वाले को लोग गलत कहने से बच रहे हैं, गलत नहीं है। फिर जब मोर को राष्ट्रीय पक्षी बना सकते हैं तो गाय को राष्ट्र माता क्यों नहीं बनाया जा सकता? उत्तर दो। मोर क्या है? मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। उसे कोई मारेगा तो उस पर केस लगेगा क्योंकि वह राष्ट्रीय। तो गाय को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं? क्यों नहीं? सवाल है। क्या बिगाड़ा गाय ने? गाय ने तुम्हारे बाप दादों को अपने दूध से पाला है। एक जमाने में भारत में अन्न नहीं होता था, गेहूं नहीं होता, चावल नहीं होता भरपेट। तुम्हारे पुरखे गाय का दूध पीते थे, पेट भर घी पी, एक गिलास घी पीते थे तुम्हारे पुरखे। दही दूध, क्यों? सही है गलत है? जब भूमि अन्न नहीं दे रही थी तब गाय दूध देके तुम्हारे पुरखों को बचाए रखा। जैसे गाय ने तुम्हारी नस्लों को बचाए रखा, आज वो गाय कट रही है, तुम्हें दया नहीं आती? गाय का उपकार नहीं समझते लोग। इसलिए गाय गावो विश्वस्य मातरः। भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। किसके 5 पुत्रों को? किसके 5 पुत्रों को? द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के पास अर्जुन आए, अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गो सि संस्रते। अर्जुन भगवान की शरण में आए, ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। दोनों को लाकर भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़ा और अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर भगवान ने उसको नगर से निकाल दिया। तुमने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, चलो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाली, अश्वत्थामा वहां से चले। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जाग गई, मैं मारूंगा, पांडवों को मारूंगा। अब पांडवों को तो मार नहीं सकता, तो पांडवों का जो अंतिम पुत्र था अभिमन्यु, वो तो महाभारत में चल बसा। अभिमन्यु के पुत्र का नाम है, उसकी पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, तो अभी बच्चा पेट में था। तो पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। जब उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा, तुरंत उत्तरा भगवान की शरण में चली गई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, उत्तरा चरणों में गिर पड़ी। प्रभु मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और मेरे पुत्र को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, आप रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा उत्तरा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा, तुम मेरी शरण में आई हो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया, सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को काट दिया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित बचाया। उत्तरा भगवान की शरण में आई, रक्षा की। उसी बालक का नाम पड़ा परीक्षित, जिन्होंने सुखदेव जी ने जिनको भागवत सुनाई। भगवान ने रक्षा की। अब भगवान 5 पांडवों को जिता चुके हैं, धर्मराज राजा बन गए हैं। अब चले भगवान कृष्ण द्वारिका। मैया कुंती से बोले मां मुझे आज्ञा दो। पांडव राजा बन गए, कौरव मारे गए, धर्म की स्थापना हुई, अधर्मी लोग मारे गए। अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। अब मैं कहां जा रहा हूं? द्वारिका। द्वारिका की ओर चले तो रास्ते में माता कुंती ने दौड़ करके रथ के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ करके कुंती बुआ ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। कुंती बुआ ने रक्षा की भिक्षा मांगी। भगवान बोले बुआ अब किस बात की फिक्र है, आपकी तो रक्षा होगी, आपका बेटा राजा है,
आप राजमाता हो, आप तो आज से राजा की मां हो ना, तो राजमाता हो, आप राजमाता हो, क्या कमी है? कुंती बुआ बोली मैं आपसे कुछ मांगती हूं, हाथ जोड़कर। क्या? कुंती बुआ बोली प्रभु आपने मुझे राजमाता बना दिया, मेरे बेटे को राजा बना दिया, मुझे डर लग रहा है। मां राजा हो, काय का डर? मां बोली कुंती बुआ कन्हैया इस बात का डर है कि इस सुख वैभव को पाकर नाच में कहीं आपको भूल ना जाऊं। हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपको भूल ना जाऊं, हे नाच मैं आपको भूल ना जाऊं, भूल ना जाऊं। इसलिए थोड़ा सा डर है, आपको भूल जाने का डर है। ऐसी कृपा कीजिए कि नाच मैं आपको कभी, बोलो हे नाच, मैं आपको कभी भूलू नहीं, मैं आपको कभी भूलू नहीं, आपको मैं कभी ना भूलूं। कुंती बुआ ने कहा। भगवान बोले मां, कुंती बुआ बोली मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या? बोले आप मुझे थोड़ा सा दुख दे दीजिए। क्या दीजिए? क्या दीजिए? दुख दीजिए। क्यों दुख चाहिए? क्योंकि माता जब से जीवन में सुख आया है डर लग रहा है आपको भूल जाने। देखिए जरा, सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान का स्मरण बना है, यही सबसे बड़ा सुख है, और हम भगवान को भूल गए, यही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए कहता हूं कि भगवान को याद रखिए, और भगवान के आश्रित रहने वाला भक्त कभी किसी से डरता नहीं है ना। सच बात को बोलने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, सच बात कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो सच बोलिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा चाटुकार हो जाता है, उसे झूठ को ही सच कहना पड़ता है। सच बोलने वाला व्यक्ति अलग होगा, और भगवान के आश्रित रहने वाला ही सच्चा हो सकता है। किसी के आश्रित रहने वाला सच्चा नहीं हो सकता। आप किसी कंपनी के लिए काम करिए तो कंपनी वाला बोलेगा कि ये झूठ बोलना है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके आश्रित हैं। आप पार्टी के आश्रित होइए तो पार्टी जैसा कहेगी वैसा करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए कहता हूं कि आश्रित रहना ही है तो किसी कंपनी किसी पार्टी के आश्रित क्यों, भगवान के आश्रित रह लो। आज का व्यक्ति ईमानदार कम है। व्यक्ति के अंदर क्या नहीं है? जोर से, ईमानदारी नहीं। आपको ईमानदार होना है। ईमानदार, जो व्यक्ति ईमानदार है सदा सुखी है, सदा सुखी है। प्रिय भक्तों, कुंती बुआ ने बारंबार प्रणाम किया है भगवान कृष्ण के चरणों में। भगवान ने कहा माता मैं आपको दुख कहां से लाऊं? प्रभु क्या मुझे दुख नहीं दोगे? भगवान बोले मैं देता ही नहीं। अच्छा ये बताओ आपको दुख कौन देता है? आप कहते हो ना हे भगवान बड़ा दुख दिया, हे भगवान बड़ा दुख दिया। ये बताओ भगवान दुख कौन देता है आपको? जोर से। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। भगवान कभी किसी को क्या नहीं देते? भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, कभी दुख नहीं देते। भगवान कभी कभी दुख नहीं देते। राम न मारे का होता है, इसका पूरा हिसाब क्या है मैं आपको समझाऊं जरा, 1 मिनट लगेगा, आपको सदा के लिए समझ में आ जाएगा। समझाएं भैया? आपका हो गया काम और कुछ बाकी है? सुनो, किस तरह हमारे कर्म हमें मिलते हैं इसका एक जरा सा गणित है शास्त्रों का, कहो तो समझा दूं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने तरह का होता है? जोर से। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। बोलो संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। आप इनके बारे में जानते हैं? सुनो, जो आप कर रहे हैं, जैसे मजदूर काम कर रहा है तो वो क्रियमाण कर्म कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है, तो वो कौन सा कर्म हो गया? क्रियमाण। क्रिया में अभी है, अभी वो मजदूरी कर रहा है, प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो दिन भर काम किया तो शाम को क्या मिला? 500 रुपए मिल गए या 1000 रुपए जो भी उसकी थी, तो क्रियमाण कर्म किया तो 500 मिल गए, तो वो 500 जो है वह संचित कर्म हो गया। क्रियमाण का फल है संचित।
100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी कमाया वो संचित हो गए, संचित मतलब इकट्ठे हो गए। अब वही संचित का जब वो अपनी पत्नी के कपड़े, बच्चों की मिठाई खरीदेगा तो वही उसका प्रारब्ध है। बच्चों के भाग्य में मिठाई कब होगी? आपके भाग्य में 100 अंक नंबर कब आएंगे? जब आप मन लगा के लिखोगे। आप एग्जाम में बैठे हो तो मन लगा के अच्छा कर्म करना पड़ेगा ना, तब तो आपके भाग्य में 100 नंबर आएंगे। अच्छा कर्म नहीं तो अच्छे नंबर। तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा। अरे भाग्य भी बनाने वाले आप ही हो। हर व्यक्ति स्वयं का भाग्य लिखता है। आपका भाग्य किसने लिखा? आपने लिखा। आपका भाग्य किसने लिखा? आपके भाग्य में आपने सुख लिखा कि दुख? भाई आपने नंबर, आपने एग्जाम अच्छा नहीं दिया, पढ़ाई अच्छी नहीं की, एग्जाम अच्छा नहीं दिया तो भाग्य में अच्छे नंबर नहीं आए। अच्छे नंबर नहीं आए तो अच्छी नौकरी नहीं आई। फिर आप रोएंगे हमारे भाग्य में था ही नहीं। तुम्हारे भाग्य में इसलिए नहीं था क्योंकि तुमने अच्छा कर्म करते के टाइम तुम मोबाइल चला रहे थे, पढ़ने के टाइम तुम मोबाइल चला रहे थे, पढ़ने के टाइम तुम ध्यान नहीं लगा रहे थे। तो कैसे भाग्य? अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य का निर्माण। इसलिए भाग्य निर्माता कौन है? आपके भाग्य निर्माता आप खुद हैं। मेरा भाग्य निर्माता। अब आप फिर सवाल कर सकते हैं कि यदि अपना अपना भाग्य हम सबने लिखा तो फिर भगवान क्या करते हैं? तो आओ ये भी आपको उत्तर दे दूं। भगवान का काम इतना है, जैसे अपराधी जब अपराध करता है तो जज साहब उसे फांसी की सजा देते हैं या उम्र कैद की सजा देते हैं या तो बाइज्जत बरी करते हैं। बोलो हाँ। तो अब बताइए, जज ने किसी को फांसी दी तो क्या उस अपराधी की जज से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? क्या जज ने पर्सनल दुश्मनी के कारण फांसी दे दी कि कल तूने मुझे गाली दिया था आज तुझे फांसी मिलेगी, कल तूने मेरा अपमान किया था आज तुझे फांसी मिलेगी? ऐसा होता है क्या? बोलो। अपराधी के अपराध से फांसी मिली है, जज ने तो केवल अपना जजमेंट दिया है। ऐसे ही आपके कर्म से ही आपको सब कुछ मिलना है, पर परमात्मा उस कर्म के साक्षी बनकर खड़े होते हैं कि भाई तुमने ये कर्म किया है तो इसका ये फल भोगना ही पड़ेगा। ये पुण्य किया है तो मैं, इसलिए भगवान का नाम है साक्षी गोपाल। भगवान का नाम क्या है? कल को आपने कर्म गलत किया और आप ऊपर जाके मुकर गए कि साहब मैंने तो ये गलत काम किया ही नहीं, तब भगवान बोलेंगे देख मैं साक्षी हूं, मैं देखा हूं कि तूने ये गलत काम। आप लोग जो भी आप करते हो ना, अच्छा बुरा, निंदा चुगली, छल कपट, सब भगवान सुन रहे हैं। ईश्वर की डायरी में सबका हिसाब है। ईश्वर की डायरी में कोई है मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। सबका हिसाब किसके पास है? इसलिए मेरी माँ, गलत काम ना करना, वही आपको मिलेगा। तो आप रोएंगे कि हमारे साथ गलत। कुंती बुआ ने कहा हमें विपत्ति दो। भगवान ने कहा विपत्ति तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि दुख देने का काम मेरा नहीं है, मैं अपने आप को देता हूं। अपने आप को दे डाला भगवान ने। अब भगवान गए भीष्म पितामह के पास, बाणों की सैया पर लेटे हैं। अच्छा, भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, क्यों बाणों की सैया मिली पितामह को? आप बताओ। है? भक्ति की थी इसलिए। कौन सी प्रतिज्ञा की? तो ब्रह्मचर्य का व्रत करने से बाणों की सैया मिलती है। राज को संभालना, इससे क्या बाणों की सैया मिलती है? आप मैया जी बताएंगी। इच्छा मृत्यु का वरदान था तो बाणों की सैया मिल जाएगी। क्या गलत किया था? हाँ, भीष्म पितामह से 2 गलतियां हुई। पहली गलती कि पिछले किसी जन्म में भीष्म पितामह ने सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था और उन्हें सांप को ढेर सारे कांटे चुभ गए और सांप मर गया। तो कांटों की सैया दी थी सांप को पितामह ने, तो इन्हें भी बाणों की सैया में लेट करके वह हिसाब चुकाना पड़ा। यह तो पहला कारण था। दूसरा कारण कि भरी सभा में जब द्रौपदी के अपमान हुआ तब पितामह चाहते तो उस अपमान को रोक सकते थे, दुशासन को दंडित कर सकते थे, पर पितामह चुपचाप तमाशा देखते रहे। तो जब आप समर्थवान होकर भी चुपचाप रहते हैं तो आपको भी पाप लगता है। इसलिए कहता हूं कि आप गलत को होते हुए देखा ना करो, बोला करो। ना बोलने से भी पाप लगता है। जैसे गौ हत्या हो रही है और आप सब चुप हैं तो भी पाप लगेगा आपको। चुप क्यों हो? बोलो। इसलिए ये दास चुप नहीं रहता। मैं कर नहीं सकता कुछ तो बोल तो सकता हूं, अपनी वाणी से तो कह सकता हूं। इसलिए पाप तब ज्यादा होता है जब आप तमाशा गलत को भी चुपचाप सहते रहें, वो और बड़ा पाप है। पितामह से यही गलतियां हुई 2, इसलिए बाणों की से आज। अच्छा, भीष्म पितामह बहुत जब बाणों की सैया पर पड़े तो पड़े पड़े पितामह ने क्या कहा? हर समय हर सांस में वो केवल श्री कृष्ण
श्री कृष्ण श्री कृष्ण। पितामह जैसा भक्त कोई नहीं। इस धरती के सबसे बड़े भक्तों में 12 भागवतों में इनका नाम है भीष्म पितामह का। बहुत बड़े, विष्णु सहस्त्र नाम सुना आप लोगों ने? विष्णु सहस्त्र नाम को प्रकट करने वाले भीष्म पितामह हैं। इतने बड़े भीष्म पितामह गंगा मैया के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? गंगा मैया के पुत्र हैं। बहुत बड़े भक्त हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, बहुत बड़े शक्ति संपन्न हैं, नीति संपन्न है, सब कुछ सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न कह सकते हो आप। इच्छा मृत्यु का वरदान इनको किसने दिया था? इनके पिता ने। हुआ ये था कि भीष्म पितामह के जो पिता हैं शांतनु, ये शांत रहते हैं और जो सामने वाले कोई बीमार आदमी हो उनके तन पर ये हाथ रख दें तो उसे बीमारी से शांति मिल जाती है। इसलिए इनके पिता का नाम हुआ शांतनु, कि इनके स्पर्श से सामने वाले के तन में शांति, तो शांतनु। इनका विवाह हुआ गंगा जी से, शांतनु जी का। पर गंगा जी ने शर्त रखी कि मैं विवाह तो करूंगी, पर मैं जैसा करूं मुझे करने दीजिएगा, यदि आपने रोका टोका मैं चली जाऊंगी। इनके हुआ बेटा, तो गंगा जी बेटे को ले गई और गंगा जी में डुबा दिया। शांतनु ने कुछ नहीं कहा क्योंकि शर्त है बोलेंगे तो। फिर दूसरा बेटा हुआ, उसे भी डुबा दिया। तीसरा बेटा हुआ, उसे भी डुबा दिया। चौथा बेटा हुआ, उसे भी डुबा दिया। 7 बेटे डुबा दिए। परंतु अब तो देखो, बाप तो बाप है, उन्हें लगा यार सारे डुबा देगी तो फिर राजा कौन बनेगा। तो 8वें जब हुए भीष्म पितामह, ये द्यौ नाम के वसु हैं पिछले जन्म के, तो भीष्म पितामह ने जब जन्म लिया और ये गंगा मैया जाने लगी डुबाने, तो भीष्म पितामह के पिता ने रोक लिया। देवी, एक बेटा तो राज सत्ता चलाने के लिए रहने दो। गंगा मैया बोली ठीक है, आप ले लो बेटा, और आपने मुझे रोका तो अपनी शर्त के अनुसार अब मैं जाऊंगी। और गंगा मैया चली गई। अब पत्नी चली गई तो हो गया पति अकेला। अब इनके पास रह गए पितामह भीष्म, छोटा बच्चा है। अब इसे पाल पोस कर पितामह को बड़ा किया। एक दिन क्या हुआ कि शांतनु जा रहे थे तो एक कन्या यमुना के किनारे सुंदर सी, नाम था सत्यवती, उस कन्या को देखा तो कन्या से शांतनु ने कहा कि देवी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। कन्या ने कहा कि मैं तो अपने पिता के अधीन हूं, आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लीजिए। तो वो अपने पिता के पास गई। अच्छा, उनके पिता जो थे वह नाव चलाते थे। तो शांतनु ने कहा कि आप अपनी बेटी का मेरे से विवाह कर दीजिए। तो शांतनु से उन्होंने कहा, मतलब सत्यवती के पिता ने, कि मैं आपसे बेटी का विवाह तो कर दूंगा, पर मेरी शर्त है कि मेरी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा वही आपके बाद राजा होगा। अच्छा, शांतनु को पता था कि मेरा तो पहले गंगा का पुत्र मेरे पास है तो वह राजा बनेगा। तो बोले कि आप यदि उन्हें राजा बनाओगे तो मैं अपनी बेटी से आपका विवाह नहीं करूंगा। शांतनु वापस आ गए कि कोई बात नहीं, मत करिए मेरे से विवाह, चलिए। वो घर आ गए वापस। लेकिन शांतनु वो सत्यवती बहुत सुंदर थी, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी, सामान्य कन्या नहीं थी, वह देव कन्या थी। अब ये शांतनु उसी कन्या के भाव में डूबे रहते और अब राजकाज में मन नहीं लगता। एक दिन भीष्म पितामह ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप उदास हैं, क्या हुआ, मैं आपकी कुछ मदद करूं? बोले बेटा कोई बात नहीं। तो मंत्री से पूछा भीष्म पितामह ने कि मेरे पिता क्यों उदास हैं? कहा कि आपके पिता को एक लड़की पसंद आई है, लेकिन उसके पिता ने गलत शर्त रखी है कि उसका बेटा ही राजा होगा। तो आपके पिता आपको राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके पिता ने उस लड़की से विवाह नहीं किया। अब भीष्म पितामह गए अपने पिता की बात लेकर के कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। देखो, एक बेटा अपने बाप का विवाह कराना चाह रहा है। तो पितामह गए अपने पिता के विवाह का रिश्ता लेकर के गए कि मेरे पिता से आप अपनी बेटी का विवाह करिए। तो उन्होंने फिर अपनी शर्त रखी लड़की के पिता ने कि मेरी बेटी से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। भीष्म पितामह बोले हाँ, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी बेटी का जो बेटा, आपकी बेटी से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो केवट ने कहा कि चलो आप राजा नहीं बनोगे, पर आपका जब बेटा हो जाएगा तो वो राजा बन जाएगा, इसके बेटे को हटाकर। भीष्म पितामह बोले नहीं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आज से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जब ये बात कही तो लड़की का पिता मान गया और सत्यवती के साथ शांतनु जी का विवाह हुआ। तब शांतनु जी को पता लगा कि मेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा ली, इसलिए भीष्म नाम पड़ा, भीष्म प्रतिज्ञा। और कहा कि बेटा तुमने पिता की खुशी के लिए सदा ब्रह्मचारी बन के रहोगे, तुमने पिता को ऋणी बना दिया। जाओ बेटा, हम तुम्हें वचन देते हैं, वरदान देते हैं कि आज के बाद तुम्हारी
तुम्हें मृत्यु कभी स्पर्श नहीं करेगी। जाओ, जब तक तुम ना चाहोगे मृत्यु तुम्हें कभी मार नहीं सकती। हम तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया? पिता ने। इसका मतलब यह हुआ कि पिता की सेवा करने से पुत्र मृत्यु को भी जीत सकता है। ये ताकत है सेवा की। ये ताकत किसकी है? सेवा। इसलिए कहता हूं कि सबसे बड़ा काम है सेवा का। माता की सेवा, पिता की सेवा। आजकल कोई सेवा ही नहीं करना चाहता। सेवा को लोग बहुत छोटा समझते हैं। यार क्या सेवा करें? आजकल के जमाने में आप किसी से कह दो कि भाई जरा पानी ले आओ एक गिलास, तो वो मना कर, अरे पानी। एक बार दिल्ली में एक घटना घट गई। हमें एक सज्जन बोले कि एक बहू आई घर में, तो ससुर बहू थी और ससुर थे। तो ससुर ने अपनी बहू से कहा, नई नवेली बहू से, कि बेटा मेहमान आए हैं, जरा पानी ले आओ एक गिलास। तो बहू बुरा मान गई। तुरंत माँ को फोन लगाया, माँ मैं आ रही हूं। माँ के चली गई। माँ बोली क्या हुआ? अरे बोले ससुर ने हमें कह दिया कि पानी लाओ, जो काम नौकरों का है वो हमसे करा रहे हैं। अरे पानी लाने का काम तो नौकरों का है, हम पानी देने के लिए गए हैं वहां। उस बात पर उस लड़की ने अपने पति से तलाक ले लिया कि हम नौकर थोड़ी हैं। इतना बड़ा स्टेटस, इतना बड़ा नाम, नेम, फेम। देखो जरा, आजकल आप लोग अपने बच्चों को गिलास भर पानी देना भी नहीं सिखा रहे हैं। आजकल बहू अपने सास को पानी नहीं देती। मैं नौकरानी हूं क्या बुढ़िया तुझे पानी दूं? मैं नौकरानी हूं क्या तेरे लिए बना बना के खिलाऊं? मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, तेरे घर नौकर, तेरा भोजन बनाऊंगी? भोजन बनाने वाली तो मेरे घर 4 नौकरानी है, मैं तेरे घर भोजन बनाऊंगी। आजकल भोजन बनाने को, भोजन परोसने को, पानी देने को लोग ये समझने लगे तो नौकरों का काम है। एक जमाना था जब भोजन कराने को लोग सौभाग्य मानते थे कि हमारे घर अतिथि नहीं, अतिथि के रूप में भगवान आए हैं और हम भगवान को भोजन करा रहे हैं। पहले एक जमाना था जब माता पिता को भोजन कराने से बेटा और बहू अपने को सौभाग्य समझती थी कि भोजन कराना। देखो आपके द्वार पर कोई आए, अब आपके द्वार पर कोई संत आ जाए तो आप क्या भोजन नहीं कराओगे उनको कि ये काम हमारा थोड़ी है भोजन कराने का? अरे हम पढ़े लिखे। तुम किसी साधु संत को चलो फिर भी खिला देती हो, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं देती। हम तुम्हारे लिए, हम इतनी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी कर सकती हैं, तुम्हारे घर में रोटी बना के तुम्हें खिलाएं। फिर तुम्हारी बहू आएगी बुढ़ापे में, तुम कमजोर पड़ोगी ना, तुम्हें देगी रोटी। फिर क्यों? सही है। आजकल ऐसा हो रहा है कि नहीं? पानी रोटी नहीं दे रही है बहुएं कुछ कुछ, सबके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, इसलिए कहता हूं कि संस्कार कहां से आएगा? सेवा करना सिखाइए। माता की सेवा, पिता की सेवा। भूखों को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए। अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर ही रहे हैं, अपना पेट भर लेना मैया कोई बड़ी बात तो नहीं है। सभी की सेवा करना। तो माता कुंती पर कृपा हुई, आज भीष्म पितामह पर भगवान, वह भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे और पड़े पड़े श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप कर रहे हैं। जब पितामह नहीं चल पाए तो भगवान चलकर पहुंचे पितामह के पास। पितामह चलकर पहुंचे, अब भगवान चलकर पहुंचे पितामह, क्योंकि वो चल नहीं पाए। भगवान यही कहते हैं कि मेरा भक्त यदि नहीं मुझ तक पहुंच पाया तो मैं स्वयं अपने भक्त तक पहुंचूंगा। यही भगवान का काम है। मैं नहीं पहुंच पाता तो वो खुद पहुंचते हैं। भीष्म पितामह की परम गति हुई। उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। अब भगवान द्वारिका गए और जब द्वारिका पहुंचे तो भगवान का बहुत स्वागत हुआ। 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले और कुंती बुआ ने भगवान कृष्ण के जाते ही, लीला पूरी करके जाते ही कुंती बुआ ने प्राण त्याग दिए और यह युग समाप्त हो गया। एक महापुरुष के जाते ही युग समाप्त होता है, याद रखिएगा। धरती से जब अच्छे लोग चले जाएं तो समझ लीजिएगा कि वो युग समाप्त हो गया। युग पुरुष जैसे मीराबाई के जाते ही एक युग बीत गया, ये समझिए। अब मीरा जैसी इस धरती को रोज रोज, याद रखिएगा, राम जैसे लोग इस धरती को रोज नहीं मिलते, कृष्ण जैसे इस धरती को रोज नहीं मिलते, मीरा जैसी भक्त, तुलसीदास जी, सूरदास जी जैसे लोग इस धरती को रोज, कभी कभी इस धरती पर कोई महान आत्मा अवतार लेती है, कभी कभी इस धरा पर कोई भले लोग अवतार लेते हैं। यह धरती का सौभाग्य है कि इस देश को भले लोग मिलते हैं।
पापियों से तो दुनिया भरी पड़ी है। भले लोग इस धरती पर कभी कभी आते हैं, अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करके चले जाते हैं। धरती का सौभाग्य है, धरती माँ भी गौरवान्वित महसूस करती है वह तब जब इस धरती में कोई अच्छे लोग आते हैं, संत आते हैं, महापुरुष आते हैं। अच्छे लोग रोज नहीं आते मेरी माँ, इसलिए कहता हूं अच्छे लोगों की कदर किया करो, अच्छे लोगों की कदर। और याद रखिए इतिहास साक्षी है, जो सबसे अच्छा होगा दुनिया जीते जी कदर नहीं करती। मीराबाई जब तक जिंदा थी तो जहर पिलाए, मर गई तो मंदिर बना दिए। जिंदा में आदमी जहर पिला रहा, मरने के बाद। मीराबाई वैसे मरी नहीं, मीराबाई कभी नहीं मरती, वो सबके भक्तों के हृदय में जीवित हैं और वह भगवान द्वारिकाधीश जी के मुख से उनके हृदय में समाई थी। मीरा पूरी की पूरी भगवान द्वारिकाधीश के आखिरी में मीरा के साथ क्या हुआ, मीरा भगवान के मुख में समा गई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक जीवित थे महापुरुष लोगों ने कदर नहीं की, मर जाने के बाद कदर हुई। किसी का भी नाम लीजिए आप, कोई भी एक नाम लीजिए, जीते जी इतना आदर सम्मान नहीं मिला जितना आदर सम्मान मृत्यु के बाद मिला। यही है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कोई आपको अपमानित करे, गलत कहे, कहने दीजिए, पर आप अच्छे काम करते रहिए, आप अच्छे रास्ते पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए और राष्ट्र हित में कार्य करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया और कलयुग जब आया तो राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा बने। कलयुग का पहला राजा कौन बना? परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। परीक्षित के द्वारा शासन संभाला गया और धर्म की स्थापना की। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक आदमी गाय को मार रहा था। किसको मार रहा था? किससे? लात से, पाद प्रहार, पांव से गाय को मार रहा था और बछड़े को भी मार रहा था। तो राजा परीक्षित ने कहा, भाई साहब आप कौन हैं जो हमारी गाय को मार रहे हैं? बोला, मैं कलयुग हूं। कौन हूं मैं? कलयुग अभी आया है ना, कलयुग है, कलयुग हूं मैं, कलयुग। अच्छा, तो गाय को क्यों मारते हो? क्योंकि कलयुग बोला कि जहां गाय रहती है वहां मुझे रहने नहीं देती। कलयुग का स्वभाव है, कलयुग गाय को रहने नहीं देता, इसलिए आज गौ हत्या खूब होती है। गाय पर अत्याचार कलयुग के पहले दिन से स्टार्ट हो गया। कलयुग जिस दिन आया तो सबसे पहला अत्याचार किस पर स्टार्ट हुआ? गाय पर। और आज 5,500 साल हो गए, आज तक वो गौ माता पर अत्याचार कंटिन्यू है, चल रहा। गाय। तो राजा परीक्षित ने कहा, तूने हमारी गाय को मारा है इसलिए हम तुझे मार डालेंगे। तलवार निकाल ली। परीक्षित जी ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा कलयुग, तुझे आज मैं नष्ट कर दूंगा। कलयुग बोला, महाराज मेरे में लाख बुराई है पर मेरे में कुछ अच्छाइयां हैं। क्या अच्छाई है? अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? जोर से। क्या है? कलयुग बहुत अच्छा है। किस मामले में? कलयुग केवल नाम आधारा। कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति जप तप करने की थी, जप तप करने से थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान के नाम मात्र से हो जाती है। लेकिन कलयुग का व्यक्ति इतना आलसी है कि वो नाम भी नहीं जपता। कलयुग का व्यक्ति इतना आलसी है कि वो नाम भी नहीं जपता। कलयुग में नाम भी लोग नहीं जपते। सही है? अच्छा, कलयुग में अच्छाई तो यह है कि नाम से कल्याण हो सकता है। परीक्षित जी से कलयुग बोला, महाराज हमें कहीं कोने में रहने दो, हमें अच्छाई है। कलयुग की अच्छाई को मद्देनजर रखते हुए परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे सुनिश्चित किए। कलयुग कहां कहां रहेगा? 4 जगह। द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना। कलयुग 4 जगह रहेगा। जुआ कहां रहेगा कलयुग? दादाजी कलयुग कहां रहेगा? जुआ। इसलिए कलयुग में जुआ ज्यादा है। कलयुग में क्या ज्यादा है? क्रिकेट आजकल जुआ बन गया है। क्रिकेट आजकल क्या बन गया है? जुआ बन गया है। अब वो क्रिकेट नहीं रहा, अब वो एक जुआ का अड्डा है। कलयुग में
कलयुग का वास कहां है? जुआ। जहां जुआ है वहां कलयुग है। द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा स्थान है शराब। क्या है? शराब है। जहां शराब है वहां कलयुग है। तो आप लोग पीते हो शराब? भाई आप शराब पीते हो? भाई आप शराब पीते हो? चश्मा वाले भैया, आप पीते हैं शराब? हाँ या ना? ऐसे ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करिए, पीते हैं कि नहीं? आप पीते हैं? नहीं, नहीं पीते। नहीं पीते? बगल वाले भैया चश्मा वाले, आप पीते हो? आपके बगल वाले पीते हैं? और आपके बगल वाले दादाजी, आप पीते हैं शराब? नहीं पीते। पीछे वाले, कलयुग का दूसरा स्थान है शराब। जो पिएगा उसका नाश होगा। शराबियों की स्थितियां देख लो आप। पत्नी का मंगलसूत्र तक बेच दिया है। बोलो हाँ। कलयुग का वास कहां है? शराब में। लोग कहते हैं शराब पीने से क्या होगा? अरे बुद्धि को शून्य कर देती है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट कर देती है। शराब पीना अच्छा होता तो हम भी ना पीते। आपको भी फिर प्रसाद में शराब दिया करते, भोग लगा के भगवान जी को। सही होती तो सब पीते भोग लगा के, पर गलत है मतलब इसलिए बोला जा रहा कि ना पियो। भाई जो गलत है मतलब गलत है, अच्छी होती तो हम सब पीते, इसलिए गलत को गलत ही कहो। कुछ लोग शराब को सही ठहराते हैं, शराबी हैं। तो जुआ, शराब, जुआ जहां होगा कलयुग वहां घुस के सर्वनाश करेगा। शराब जहां होगी वहां सर्वनाश। स्त्रियः, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ोगे सर्वनाश हो जाएगा। सही है गलत है? पराई स्त्री के चक्कर में पड़ोगे तो रावण का क्या हो गया? सर्वनाश। अब तो हमें साथ में यह भी कहना पड़ता है कि पराये पुरुष के चक्कर में भी ना पड़ना मेरी मां। पहले हम केवल ऐसे ही बोलते थे, पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना। लेकिन जब से हमने एक मैया की कहानी सुनी, अखबार में पढ़ी कि एक मैया ने अपनी बेटी का ब्याह किया, ब्याह लगाया और दामाद सास को ही पसंद आ गया। तो मैया बोली बेटी तू रुक, मैं आती हूं दामाद के संग घूम फिर के। दामाद के संग भाग गई। बोलो हाँ। तब से फिर मैंने अपने बयान बदले और मैंने कहा नहीं, मैं पुरुषों को तो समझाऊंगा पर मैयाओं को भी कहूंगा कि आप ना भागना। सही है कि गलत है? तब से मैंने अपने को अपडेट कर लिया कि मैं दोनों को कहा करूंगा, क्योंकि आज के युग में गलती एक की नहीं है, दोनों गलतियां कर रहे हैं। सही है कि गलत है? तो मैया आप भी पड़ोसियों से बचिएगा, क्योंकि पुरुष यदि पराई नारी के चक्कर में पड़े तो उसका हाल उदाहरण रावण का दिया। रावण का सर्वनाश हुआ तो तुम भी पराई के चक्कर में पड़ोगे नाश। अच्छा, स्त्रियां भागेंगी किसी के साथ तो किसका उदाहरण दें? हैं? सूर्पनखा कहां भागी किसी के साथ? क्या सूर्पनखा भागी क्या? हमें तो नहीं ऐसा सुनने में आएगा वो भाग गई किसी का। भैया आपने देखा, बात हुई थी सूर्पनखा से? नहीं, आपको बताया होगा हाँ भाग गई, सफल हो गई, मिशन कामयाब। हैं? हाँ, नाक कट गई, नक कटी हो गई। तो मैया समाज में अपमान, सामाजिक अपमान से बड़ा कोई कष्ट नहीं है। अपमान ही सबसे बड़ा कष्ट है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, ऐसा कोई काम ना करना कि आपको अपमान प्राप्त हो। एक गलत निर्णय आपको सारी जिंदगी के लिए कलंकित कर देगा, चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री, दोनों के लिए एक ही बात है। इसलिए हर स्त्री को पर पुरुष से, हर पुरुष को पर स्त्री से बचना चाहिए, वरना कलयुग खोपड़ी पे चढ़ेगा और नाश कर देगा, सब बर्बाद कर डालेगा। द्यूतम जुआ, पानम शराब, स्त्रियां और मांसाहार, बेईमानी से कमाया गया धन। मांस खाते हैं आप लोग? मांस ना खाइएगा और चोरी बेईमानी से बचिएगा। पैसे कमाते हो, ईमानदारी से कमाते हो कि बेईमानी से? कैसे कमाते हो? भैया आप कैसे कमाते हो? झूठ बोलना पड़ता है कि सच बोलने से गुजारा होता है? सच बोलना पड़ता है। झूठ, थोड़ा झूठ बेचते हो, कितने का बिक जाता है झूठ? झूठ भी बिकता है बाजार में, और सच बताएं झूठ ज्यादा महंगा बिकता है। सही है? चलो, इसलिए जमाना कुछ भी कहे करे, आप सच से चलिएगा। अब आप कहते हो जी सब झूठ बोल रहे हैं, नहीं। हमने एक दिन कल बताया था आपको कि राम सत्य से चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं। हमें बासी रोटी खाना पड़े तो खाएंगे, पर धर्म की ही रोटियां खाएंगे, अधर्म से ना चलो, बचो। क्योंकि अधर्म से चलोगे ना, तुम्हारे सामने ही तुम्हारी नस्लें समाप्त हो जाएंगी।
क्योंकि माता पिता का किया बच्चे को मिलता है। ईमानदारी से चलोगे तुम्हारी वंशावली लंबी रहेगी, चलती जाएगी चलती जाएगी। तुमने गलत किया वहीं ब्रेक लग जाएगा। कहावत एक सुनी होगी, मैं देता हूं, आप बोलिएगा, अर्थ बताइएगा। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, क्या मतलब हुआ? माता पिता के पुण्य से पुत्रों में वृद्धि होती, बेटा तरक्की करता है, सब बढ़िया चलता है। और जहां माता पिता पापात्मा हुए, पुण्य छोड़ा, गलत किया, बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया, तो याद रखना जितने भ्रष्टाचारी होंगे, गलत काम करने वाले, देख लेना उनकी संतानें कैसी होंगी। वह उनके आने वाली पीढ़ी पर उसका प्रभाव दिखता है। सही है कि गलत है? यदि आप गलत करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी उससे प्रभावित होगी, आपका दंड आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। जैसे धृतराष्ट्र नाम के राजा ने गलती पूरी धृतराष्ट्र की है कि नहीं? राजा होकर अन्याय, लेकिन राजा धृतराष्ट्र की गलती का खामियाजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मरकर के चुकाना पड़ा। सच बताइए, गलती किसकी थी? भाई राजा तो धृतराष्ट्र है ना। और सुनिए, राजा रावण है और रावण के 1 लाख बेटे मारे गए, रावण के सामने मारे गए। सीता को चुराने की गलती किसने की? वो सजा किसे मिली? रावण के बच्चों को मिली कि नहीं? रावण ने गलती की और सजा किसे मिली? रावण के बच्चों को। पिता का पाप पुत्र को मिलेगा। इसलिए कहता हूं, आप कोई भी गलत काम ना करिएगा, क्योंकि आप कोई भी गलत काम करेंगे उसका फल आपको बाद में मिलेगा, आपकी संतान को आपके सामने मिलेगा। फिर मत रोइएगा। जैसी करनी, उदाहरण मैंने 2 दिए आपको। धृतराष्ट्र गलत थे तो दुर्योधन 100 का नाश हुआ, और रावण गलत था तो 1 लाख बेटे थे उसके, और 1.25 लाख नाती, सब खत्म। इसलिए मेरे पिता ने जो पुण्य किया है, मेरे माता पिता के पुण्य से मैं यहां हूं, मेरे पुण्य से संतान रहेगी। आपके माँ बाप के पुण्य से आप हो, आपके पुण्य से आपकी पीढ़ी रहेगी, उसके पुण्य से उसकी पीढ़ी जाए। यही चलता है सिस्टम, इसे भूलिए मत। कहते हैं ना, तेरा किया आगे आएगा। तेरा किया तेरे आगे, मतलब तेरे पुत्र को मिलना अच्छा भी मिलेगा, और आपने अच्छा किया है तो अच्छे का भी फल पुत्र को मिलना है। इसलिए कोई भी गलत काम, बेईमानी, गलत तरीके से कमाना, गलत काम करना, लोगों को ठगना, लूटना, क्योंकि सामने वाला तो बेचारा आप पे भरोसा करके आपसे काम कराता है, और आपने उसने पैसे दिए अच्छी चीज के, 1000 रुपए का कोई सामान खरीदा, और आपने सामान पकड़ा दिया 100 रुपए का, 900 रुपए ठग लिए। भाई वो बाद में देखेगा, यार ये तो मेरे को चूना लगा दिया, तो फिर उसके अंदर से आपके लिए दुआएं ना निकलेंगी। क्या निकलेंगी? उन बद्दुआओं से आप भस्म हो जाओगे। कहते हैं ना कि दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। छोटे बच्चे को क्या पहनाते हैं? हाय चंद्रमा। छोटे बच्चे को गले में क्या पहनाते हैं? क्यों आप लोग, कितने लोग हाय चंद्रमा जानते हो? बच्चे को पहनाते हैं, गले में पहनाते हो? क्या पहनाते हैं? उसमें लिखा होता है हाय और चंद्रमा। हाय मतलब बद्दुआएं, नजर, उसे नजर कहते हैं, पर वो नजर 2 तरह की है। एक तो ये है हाय मतलब लोगों की बद्दुआएं ना लग जाएं, लोग ना हाँ इतना, तो लोगों की बद्दुआओं से बचिएगा। पैसे कमाइएगा, बद्दुआएं मत कमा लीजिएगा, क्योंकि बद्दुआएं नाश करा देती हैं। कितने उदाहरण दूं मैं आपको, किस किस का उदाहरण दूं? उदाहरण देखो लो ना, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार डाला, तो श्रवण कुमार के माता पिता की हाय बद्दुआएं दशरथ जी को लगी, और दशरथ जी भी उसी तरह तड़प तड़प करके मरे जैसे श्रवण कुमार के माता पिता तड़प के मरे। जबकि दशरथ जी तो राम के पिता हैं, अर्थात भगवान के पिता हैं, पर भगवान के बाप को भी कर्मदंड भोगना पड़ा। बोलो हाँ। फिर दशरथ जी कहते हैं कि मेरी सजा मेरे राम को मिली, मेरी सजा, जैसे मैंने एक पिता से उसके पुत्र को दूर किया, इसलिए मेरा भी पुत्र मेरे से दूर हो गया। फिर यहां पूरा खेल वही है, जैसी करनी। एक लाइन इसमें गलत नहीं है, इस सिद्धांत को आप फॉलो करिए और समझिए। ईश्वर का हिसाब टस का मसना